आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर किया जा रहा है। कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान संगठन में बदलाव के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने यह बताया है कि पार्टी एक परिवार एक टिकट के नियम पर पूरी तरह से एकमत है। उन्होंने सम्मेलन के बाद पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव का वादा किया। बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद घाटी के लोगों में भारी गुस्सा है। लोग राहुल की हत्या के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकियों की तरफ से चडूरा तहसील ऑफिस कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने शेखपुरा बड़गाम में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए एक कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उपराज्यपाल की तरफ से हमें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, नहीं तो बड़ी तादाद में हमारा इस्तीफा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी जीवन को अब भी बाधित कर रही है, सप्लाई चेन को बाधित कर रही है। भारत में हमने महामारी के खिलाफ जन केंद्रित रणनीति अपनाई है। हमने अपने बजट में अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन स्वास्थ्य पर किया है। रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रायपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर राकेश सहाय ने इस हादसे की पुष्टि की है। रनवे के आखिरी छोर पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार धन की अनुपलब्ध की वजह से करीब 4 महीने से मजदूरी का काम भी जो वहां पर हो रहा है उसका भी भुगतान नहीं कर पा रही है। ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया उस तारीख को दोहराया जा रहा है। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, मैं अब दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहता। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि आदेश 1991 के फैसले का उल्लंघन है। फैसले के खिलाफ मस्जिद की कमेटी और पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी से पहले ही तुरंत जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को रखा जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि एंटी ओपन बर्निंग अभियान को अगले 1 महीने यानी 13 मई से 13 जून तक बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली में समर एक्शन प्लान के तहत शुरू किए गए एंटी ओपन बर्निंग अभियान के पहले चरण की रिपोर्ट भी विभाग ने जारी की है। इस अभियान के तहत 5241 जगहों का निरीक्षण पूरा किया गया। साथ ही 23 लोगों और संस्थाओं को नोटिस और 6 लोगों का केस भी उन पर किया गया है। दिल्ली सरकार राज्य के ग्रीन कवर को बढ़ाने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली में 10 लाख पौधे लगाएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में हुई ईएफसी की बैठक में 140 करोड़ से ज्यादा की लागत की इस परियोजना को मंजूरी दी है। दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार राजधानी में निवासियों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम दिल्ली की ग्रीन कवर को लगातार बढ़ा रहे हैं। देश में इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून समय से पहले आ सकता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली मौसमी बारिश 15 मई को होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 मई 2022 के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार विस्तारित पूर्व अनुमानों में सतत रूप से समय से पूर्व मानसून आने की अनुकूल परिस्थितियां बनने और इससे केरल के ऊपर और फिर उत्तर की ओर बढ़ने के संकेत मिले हैं। महंगाई के अप्रैल महीने के आंकड़े डराने वाले आए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में सीपीआई या खुदरा महंगाई दर 7.79% रही है। इससे पिछले महीने मार्च में 6.95% की दर से बढ़ी थी। खुदरा मुद्रास्फीति का यह आंकड़ा बीते 8 साल में सबसे ज्यादा है।